अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे जिंक के बारे में। ये कैसे हमारे जिस्म को फायदा देता है, इसकी खुराक कितना लेनी चाहिए और अगर आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। जिंक एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मतलब हमारा जिस्म खुद से नहीं बना सकता, इसलिए हमें अपनी खुराक से लेना पड़ता है। इसकी मुख्तलिफ सूरतों में कितनी खुराक लेनी है और खुराक में क्या खाना है, ये बताने से पहले ये देखते हैं साइंस से साबित शुदा इसके क्या फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ा देता है। आप में बीमार होने की शरह कम हो जाती है। ये इम्यून सिस्टम के खुलियों के काम और उसकी सिग्नलिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब इसकी कमी होती है तो बीमारियां ज्यादा होती हैं। एक स्टडी में है ये 80 से 92 मिलीग्राम इस्तेमाल करने से 33% तक कोल्ड फ्लू वायरसेस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जिंक के इस्तेमाल से दूसरा फायदा यह है कि इससे आपके जख्म जल्दी भर जाते हैं। ये जले हुए लोगों में, अल्सर में और जल्द की इंजरी में काफी ज्यादा फायदा देता है। इसी वजह से ये बाकी जिस्म के निस्बत जल्द में 5% तक ज्यादा होता है। एक 12 हफ्तों की स्टडी में देखा गया कि जिंक 50 मिलीग्राम रोजाना इस्तेमाल करने से यह डायबिटिक फुट अल्सर के पेशेंट्स के जख्म का साइज कम कर देता है। तीसरा फायदा इसका एज रिलेटेड डिजीजेस में होता है। उम्र बढ़ने के साथ होने वाली इन्फेक्शियस नमूनिया और उम्र के साथ खत्म होती आंखों की बिनाई में फायदा देता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। एक 2007 की स्टडी में देखा गया 45 मिलीग्राम डेली लेने से उम्र के साथ बढ़ते हुए इन्फेक्शन को ये 66% तक कम कर देता है। 2013 में 4200 लोगों में स्टडी करके देखा गया 80 मिलीग्राम रोजाना के इस्तेमाल से एज रिलेटेड आंखों के मसाइल कम हो जाते हैं। इसका चौथा फायदा यह है कि इससे मुंह के दाने कम हो जाते हैं। अगर आप इसको क्रीम्स में मिला के इस्तेमाल करें या जिंक सप्लीमेंट खा लें तो एक्नी की जगह पे सोजिश को कम करता है। ये एक्नी काज करने वाले बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम कर देता है। पांचवा फायदा इसका यह है कि यह सोजिश को काफी कम करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश पैदा करने वाली प्रोटीन्स को कम करता है। 2010 में एक स्टडी 40 लोगों पे की गई तो देखा गया जिन लोगों को 45 मिलीग्राम रोजाना जिंक दिया गया उनमें सोजिश कम हो गई। जिंक का सिक्स्थ बेनिफिट यह है कि यह सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर कर देता है। ये उन मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है जिनमें जिंक की पहले से कमी होती है। एक स्टडी में यह भी देखा गया कि लोगों को जिंक 30 मिलीग्राम डेली का इस्तेमाल कराने से उनमें सेक्सुअल हेल्थ बेहतर हो गई, उनमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया था। इसी तरह एक और स्टडी में देखा गया जिन लोगों का नॉर्मल लेवल था उनमें टेस्टोस्टेरोन उतना ही रहता है जितना पहले होता है। अगर यह आपके जिस्म में सीवियर कम होता है तो आप में ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी डिले हो जाती है, जिल्द पे रैशेस पड़ जाते हैं, जख्म जल्दी से नहीं भरते और कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी आ जाते हैं। जिनमें जिंक की कमी होती है उनमें मैदे के मसाइल रहते हैं, जिस तरह डायरिया वगैरह है, बार बार बीमार होते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, मुंह का टेस्ट खराब रहता है, जिल्द में खुश्की, फर्टिलिटी के इश्यूज और जख्मों का जल्दी ना भरना शामिल है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिनमें आपको जिंक मिलता है। ये सी फूड्स जैसे ऑयस्टर, बीफ, पंपकिन सीड्स, झींगे, ओट्स, चीज, सार्डीन और मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा मूंगफली, अंडे, मछली, चावल और ब्रेड में भी होता है, मगर कम मिकदार में होता है। जिंक का हमारे जिस्म में ज्यादा होने से आपको साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सर दर्द, उल्टी मोशन और कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे कॉपर है वो हो सकती है। इसीलिए हमेशा अगर जिंक ज्यादा अमाउंट इस्तेमाल करनी है तो पहले लाजिम है डॉक्टर से मशवरा करें। इसकी रिकमेंडेड डेली अमाउंट 11 मिलीग्राम मर्दों में और 8 मिलीग्राम औरतों में इस्तेमाल की जाती है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम में ये 11 से 12 मिलीग्राम रोजाना दिया जाता है। ये आम लोगों के लिए है जिनको ज्यादा कमी होती है, उनको इसकी खुराक ज्यादा दी जाती है, 40 मिलीग्राम से ज्यादा तक भी दी जा सकती है। और अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो जिंक ग्लूकोनेट या जिंक सिट्रेट आप लें जो जिस्म में अच्छे जाज़ब होते हैं, मगर जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।